आज हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सबस्टेंसेस फॉर्म्ड न्यू सबस्टेंसेस। दिस इज कॉल्ड द केमिकल सबस्टेंसेस एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। इसको हम फिजिकल मेथड के थ्रू रिवर्स नहीं कर सकते हैं, यानी एक बार जो सबस्टेंसेस बन गया वो फिर अपने पहले स्टेट में वापस नहीं आएगा। अब फिजिकल मेथड क्या क्या है? मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन एंड इवेपरेशन। तो क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब कह रहे कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। केमिकल रिएक्शन क्या क्या इन्वॉल्व होता है? केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर एंड चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। फर्स्ट देखते हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में देखेंगे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिल करके वाटर फॉर्म करता है। हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में होते हैं, और जब ये इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क कराया जाता है तो ये लिक्विड फॉर्म करते हैं, लिक्विड बनाते हैं। तो इस तरह से स्टेट गैसेस से लिक्विड में चेंज हो जाता है। ये चेंज इन स्टेट है। दूसरा है कि जब हम लेड ऑक्साइड को हीट करते हैं तो वो येलो कलर में चेंज हो जाता है। अब उसका एग्जांपल देख लेंगे। 2Pb3O4। अब ये चेंज इसको हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा 6PbO प्लस O2 ऑक्सीजन में। इसका जो कलर होगा वो रेड कलर होगा, इसका जो कलर होगा वो येलो कलर होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये चेंज इन कलर है, जिसमें क्या हो रहा है, कलर का चेंजेस हो रहा है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे चेंज होगा? अब देखते हैं हम कि जब हम CaCO3 को CaCO3 इसको जब हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो ये CaO सॉलिड स्टेट में और CO2 गैसेस स्टेट में, यानी इसमें से गैस रिलीज होता है, निकलता है, लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका हुआ? हीट का। इस प्रकार ये चेंज इन टेम्परेचर हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। अब इवोल्यूशन ऑफ गैसेस में हम देखते हैं कि हम रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड मेटल सच एज जिंक, मैग्नीशियम और आयरन डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल देखते हैं। Zn जिंक प्लस H2SO4, इसको हम रिएक्ट कराते हैं तो बनता है ZnSO4 प्लस H2। ये गैसेस फॉर्म में निकल जाता है, यानी जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और बनाता है जिंक सल्फेट। इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट। तो इस तरह से इसमें से जो गैस निकला वो हाइड्रोजन गैस निकला, इसलिए इससे बोलते हैं हम इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। अब इसी तरह से हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं डेली लाइफ में। जैसे पहला हमने बताया कि डाइजेशन ऑफ फूड, ये केमिकल प्रोसेस डेली लाइफ हमारा चलता रहता है। रेस्पिरेशन, ये भी डेली लाइफ चलता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी डेली लाइफ में चलता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये भी डेली लाइफ में चलता है। यानी ये केमिकल रिएक्शन हमेशा चलते रहते हैं डेली लाइफ में। अब इसमें एक टर्म आता है
रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट किसे कहते हैं? हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। जो केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेता है उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम, जो इसमें मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। और जो हमारा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हम किसे कहेंगे? अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व यूजेज ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंसेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। अब देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है वो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? सिंबल्स के थ्रू। सिंबल्स हम लिखेंगे इसमें, और जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको भी सिंबल्स के फॉर्म में लिखना है। और जो फिजिकल स्टेट, जैसे हमारा फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो सॉलिड के लिए यस हम लिखेंगे, लिक्विड के लिए यल लिखेंगे, गैस के लिए जी लिखेंगे, एक्वस के लिए ए क्यू लिखेंगे। ठीक है। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर, एयर की रेफरेंस में हम ऑक्सीजन ही लिखेंगे, गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, 2Mg, O2 इधर है तो 2 ऑक्सीजन भी हो गया और 2Mg हो गए। इसको हमने बैलेंस कर लिया। इस तरह से Mg और O2 ये रिएक्टेंट हुए हैं और 2MgO प्रोडक्ट हुआ। अब एक्वस सोल्यूशन किसे कहते हैं? इट इज अ सोल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। इट इज ए सोल्यूशन, ये ऐसा सोल्यूशन होगा जिसमें वाटर इन्वॉल्व, सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हम कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं हम। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस H2O। अब देखेंगे इसमें आयरन H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो Fe3O4 दे रहा है और H2 दे रहा है। ठीक है। अब हमको रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। हमने Fe लिख लिया, जो जो एलिमेंट इनमें इन्वॉल्व होंगे उसको लिख लेंगे, Fe, H, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखेंगे Fe कितना है? इधर रिएक्टेंट साइड में 1 है तो 1 लिखेंगे, और प्रोडक्ट साइड में कितना है? Fe है 3 है तो 3 लिखेंगे। हाइड्रोजन इधर देखेंगे कितने हैं? 2 है तो 2 लिखा मैंने, और इस साइड देखेंगे तो इधर भी 2 है, 2 इधर मैंने लिखा। ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर ऑक्सीजन 4 है, तो इस साइड में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 3 Fe में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब 3Fe, अब ये ब्रैकेट हम लगा लेते हैं ताकि वो बाहर की साइड में हम जो भी नंबर्स हैं उसको लिख सके। 3Fe, 4H2O एंड Fe3O4 प्लस 4H2। फिजिकल स्टेट रीराइट अगेन। जब ये बैलेंस इक्वेशन हम लिखेंगे उसके बाद हम तुरंत क्या करेंगे? फिजिकल स्टेट को भी हमको मेंशन करना है। जैसे आयरन सॉलिड स्टेट में होगा, H2O लिक्विड स्टेट में होंगे, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होगा और हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में होंगे। अब देखते हैं हम रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हमें क्या जरूरत है, क्यों हम करते हैं इक्वेशन को बैलेंस? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको फॉलो करने के लिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब ये होता क्या है?
मैटर कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि किसी मैटर, किसी पदार्थ को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता उसको। दूसरा पॉइंट है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। जितना हमने रिएक्टेंट लिया है उतना ही प्रोडक्ट भी बनेगा, यानी जितने नंबर्स में, यानी रिएक्टेंट साइड जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम दिखाते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम का 40 मास नंबर इसका होता है 40, और ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 2। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल आएंगे 56। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने ऐड मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 44 आया। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन भी कहते हैं इसको हम। अब कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3, टोटल हमारा आ रहा है 100। और इन दोनों को ऐड करने के बाद भी क्या आ रहा है हमारा 100, जिससे हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें फॉलो कर रहा है। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form a single product। इसमें हम देखते हैं कि दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जैसे A + B मिल करके क्या बनेगा AB। हम एक एग्जांपल लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। जैसे हमने लिया कार्बन सॉलिड स्टेट में प्लस ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, दोनों को हम ऐड करते हैं, बर्निंग कराते हैं इन दोनों के बीच में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में बनता है। यानी दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किए, जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट है, इसलिए इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। H2 गैसेस फॉर्म में है, O2 गैसेस फॉर्म में है, दोनों आपस में मिल करके वाटर फॉर्म करते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, 2 रिएक्टेंट आर कंबाइंड विथ ईच अदर्स एंड फॉर्म्स अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन a compound split into 2 or more substances is called decomposition reaction। जैसे इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में कोई एक कंपाउंड, जैसे ये कोई कंपाउंड हो गया A, स्प्लिट इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस, जैसे B और C में स्प्लिट हुआ, इसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पहला थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, तीसरा फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिस्कस करते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन को। व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब हम डीकम्पोजिशन में हीट प्रोवाइड करते हैं, जैसे जो भी रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे लाइमस्टोन हो गया, लाइमस्टोन में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में डिसोसिएट हो जाता है। ये सॉलिड स्टेट है, ये भी सॉलिड स्टेट होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में निकलेगा, इसलिए इसे हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। दूसरा इसमें देखते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन।
व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो जिस प्रकार का डिकम्पोजिशन होगा उससे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशंस कहते हैं। जैसे वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा, इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे वाटर में, तो ये H2 गैसेस फॉर्म में, O2 गैसेस फॉर्म में ये डिसोशिएट हो जाएगा। इस तरह से इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट के प्रेजेंट में जो भी रिएक्शंस होते हैं उसे हम फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे 2AgCl सॉलिड फॉर्म में है, सनलाइट के प्रेजेंस में AgCl Ag में टूट जाएगा, सिल्वर में और क्लोरीन में, यानी ये सिल्वर क्लोराइड डिसोशिएटेड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, ये सॉलिड स्टेट में, ये भी सॉलिड स्टेट में, ये क्लोरीन भी सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। अब इस तरह से हम देखेंगे द रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ये रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। अब देखते हैं हम तीसरा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच more reactive element displaces less reactive element from its solution। इसमें हम देखते हैं कि जो रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे आयरन, एक एग्जांपल लेते हैं, आयरन CuSO4 एक एक्वस सोल्यूशन है जिसमें आयरन सॉलिड स्टेट में है, ये कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके FeSO4 फेरस सल्फेट बना दिया और कॉपर को अलग कर दिया। इस प्रकार इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन in which new compounds are found by the mutual exchange of ion between two compound, दो कंपाउंड्स के बीच में जो म्यूचुअल एक्सचेंज होगा आयंस का, उससे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं, Na2SO4 एक्वस सोल्यूशन है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन होगा। अब इन दोनों के बीच हम जब रिएक्शन कराते हैं तो BaSO4 के साथ ऐड होकर के BaSO4 बना लेता है, बेरियम सल्फेट, यानी Ba पे जो चार्जेस होगा Ba +2 चार्जेस प्लस SO4 -2 चार्जेस, ये आपस में मिल करके BaSO4 बनाएंगे, BaSO4 बनेगा और जो बचेगा 2Na और 2Cl मिल करके बनाएंगे 2NaCl, ये एक्वस होगा। अब PPT एक टर्म्स आता है, PPT प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं? प्रेसिपिटेट इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इमर्जेस फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, जो कि लिक्विड में पूरी तरह से नहीं घुलता है, पूरी तरह से मिक्स नहीं होता है, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंसेस, यानी किसी भी सब्सटेंसेस में ऑक्सीजन का ऐड होना, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंसेस, और हाइड्रोजन का रिमूव होना, ये ऑक्सीडेशन होता है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे ये कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ये कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो कॉपर ऑक्साइड बना। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सबस्टेंस, द रिमूवल ऑफ O2 फ्रॉम सबस्टेंस।
जस्ट अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। अब एक रिएक्शन देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, कॉपर प्लस वाटर। अब देखेंगे इसमें रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि इसमें से कॉपर ऑक्सीजन के साथ है तो इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है तो कॉपर बच रहा है, तो इसमें रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। अब देखेंगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इस तरह से ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन हुआ। और जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होते हैं उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। क्या क्या होंगे, पहला कोरोजन, पहला होता है कोरोजन। अब कोरोजन किसे कहते हैं, when a metal is exposed to substances such as a moisture, air, water, acid, etc. for some times, a layer of oxide is formed which weakens the metal, hence metal said to be corrode. यानी आप लोग देखे होंगे जब हम लोहे को बारिश में रख देते हैं तो उसमें मॉइस्चर, एयर, वाटर के साथ साथ एक लेयर जम जाता है जिसे हम लेयर ऑफ ऑक्साइड भी बोलते हैं, और धीरे धीरे उस पर रस्ट वगैरह जमने लगता है जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। और इस तरह से हैंस मेटल सेड टू बी कोरोड, मेटल धीरे धीरे वीक होता चला जाता है, अपनी प्रॉपर्टी को लेस करता चला जाता है। दूसरा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पर हम ब्लैक कोटिंग करते हैं, ये भी हो गया। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये ग्रीन कोटिंग हो जाता है कॉपर पर जब एयर, मॉइस्चर, वाटर या एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये इस पर ये आयरन पे रस्ट हो जाता है, सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग हो जाता है, कॉपर पे ग्रीन कोटिंग हो जाता है। अब देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट रिक्वायर आयरन, वाटर एंड ऑक्सीजन, ऑल्दो इट्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेस द केमिकल इक्वेशन इज सिंपली। अब केमिकल इक्वेशन के थ्रू समझते हैं हम। जैसे ये आयरन हुआ, इसमें वाटर और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्ट किए तो ये इसको रस्ट बोलते हैं, रस्ट। यही फॉर्म हो जाता है, इसको लेयर ऑफ ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, लेयर ऑफ ऑक्साइड यही बन जाता है, जिससे मेटल अपनी क्वालिटी को डिक्रीज कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं। अब दूसरा प्रोसेस है रेनेसिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जब फैट और ऑयल को हम एयर में रख दें टू एयर इज नोन एज अ रेनेसिटी। तो जब हम फैट को और ऑयल को जब एयर में छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने लगता है, यानी ऑक्सीजन उससे रिएक्ट कर जाता है, उसी को हम बोलते हैं रेनेसिटी। इट लीड टू बैड स्मेल, जिससे क्या होता है कुछ समय के बाद बैड स्मेल आता है एंड बैड टेस्ट ऑफ द फूड, और बहुत ही ख़राब टेस्ट भी होता है उसका। यानी हम रेनेसिटी को इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई भी पैकेट होता है, जैसे चिप्स के पैकेट वगैरह होते हैं, चिप्स के पैकेट को अगर हम उसमें नाइट्रोजन गैस न भर करके उसमें ऑक्सीजन गैस भर दें तो उस फूड मटेरियल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है और पैकेट वो ख़राब हो जाता है, उसका स्मेल भी ख़राब हो जाएगा, बैड स्मेल आएगा, बैड टेस्ट आएगा। इसलिए किसी भी पैकेट्स में जैसे चिप्स वाले पैकेट हो गए, उन सब में नाइट्रोजन गैस फिल करके रखा जाता है ताकि वो लंबे समय तक चल सके और उसका टेस्ट बैड टेस्ट ना आए और बैड स्मेल ना आए, इस वजह से। अब देखते हैं नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन आल्सो क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेसिस पे अगर हम केमिकल रिएक्शन को देखें तो दो तरह से होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with formation of product called exothermic reaction, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। मेथेन है, मेथेन को ये गैसेस फॉर्म में है CH4। जब हम ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। कुछ हीट भी निकलता है, यानी जब हम हीट निकलेगा तो इसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब किसी प्रोसेस में हीट रिलीज होता है, निकलता है, इसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट इन्वॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, इसमें हीट इन्वॉल्व होता है जिससे वो वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। इस तरह से टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही।